हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज टारगेट देख रहे हैं, तो आज हम उसमें डे 4 देखेंगे। तो इसमें आज हम जो भी डे 4 का टास्क आपको असाइन करेंगे और कुछ चीजें आपको डिस्कस करेंगे। देखो, आज संडे है, तो ऐसा है कि फुल लेंथ टेस्ट लिखो विद इन टाइम एंड आफ्टर सम टाइम गैप टुडे इटसेल्फ एनालाइज ऑल द क्वेश्चंस, व्हाई रॉन्ग सम क्वेश्चंस। देखो, ये चीजें हैं कि आप 125 क्वेश्चंस आपके हैं, कोई भी टेस्ट लिखो। देखो, हमारा टेस्ट भी आज टेस्ट नंबर 16 एक्टिव हो जाएगा, या प्रीवियस का कोई भी टेस्ट लिख सकते हो, या किसी और जगह का टेस्ट लिख सकते हो, या फिर आपके पास घर में रखा हुआ हो तो आप उसी को सोल्व करो। ये हमारा उससे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जहां भी ये करो, सोल्व करो। और उसको सोल्व करने के बाद, अब ऐसा तो नहीं है ना आप 125 क्वेश्चंस सोल्व पूरे कर लोगे। मान के चलो कि इसमें 40 क्वेश्चंस जो है आपने इजीली सोल्व कर लिया, कि विदाउट एनी हसल, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं हुआ, आप एकदम फर्स्ट टाइम में ही। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें सोचना पड़ता है, सेकेंड राउंड में हम सोल्व कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हम 40 क्वेश्चंस जो इजीली सोल्व करते हैं, तो आपके पास कितने बच रहे हैं? जब 40 आपने प्रॉपर सोल्व कर लिया, तो एक तरह से आपके पास 85 क्वेश्चंस जो बचते हैं उसको आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। इस 85 जो रिमेनिंग होगा, मान के चलो कि 20 टू 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट वाले होते हैं। तो आपको उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है, आपको मेन टारगेट जो है टोटल 100 क्वेश्चंस के करीब पे करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप चाहोगे ना चाहोगे तो फिर भी ये गलत होता है। तो आपको जो भी है, आज एक फुल लेंथ टेस्ट लिखो पेपर 1 का, और इसको एनालाइज करो प्रॉपर तरीका से। तभी, क्योंकि जब तक एनालिसिस आप प्रॉपर उस टेस्ट का नहीं करते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो प्रॉपर एनालिसिस करोगे तभी उसका बेनिफिट होगा। पेपर 2 में भी मैं समझता हूं कि आप एक टेस्ट लिखो, मैं अभी डिस्कस भी चीजों को कर रहा हूं, लेकिन आप जो है इसमें एक फुल लेंथ टेस्ट लिखो। देखो, इसमें आज नहीं लिख पाते हो तो कल उसको लिखो, कोई इशू नहीं है। यदि आपको लगता है हम एक दिन में कैटर नहीं, क्योंकि अब आपके पास 1 मंथ से कम बचा हुआ है, तो मैं इस वजह से समझता हूं कि आप टाइम को इस ढंग से मैनेज करो कि सेम डे में आप लिख पाओ, तो इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें शुड इंडिया ज्वाइन आरसीईपी, या फिर जो भी उस ढंग से, या तो आरसीईपी का पे आपको रिपोर्ट भी आ सकता है, रिपोर्ट, या फिर आसियान, आसियान जो इंडिया रिलेशन है, या इसको देखो, जब कोई भी चीज को करते हो तो होलिस्टिक वे में, क्योंकि देखो आरसीईपी अपने आप में इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आसियान, तो आसियान और +5, तो आसियान +5, आसियान में आपके 10 मेंबर्स हैं। ये मैं कई बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको आसियान के सारे मेंबर के नाम जानना चाहिए। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें कौन कौन से हैं आपको? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो ये 10 मेंबर हो गए। वंस अगेन सुन लो आप, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो ये 10 मेंबर, और प्लस जो 5 मेंबर जो आरसीईपी में, तो जो ये +5 है, उसमें कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, आपका फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 15 मेंबर हैं। तो है शुड इंडिया ज्वाइन आरसीईपी। देखो, अभी जो है आसियान का 37th वर्चुअल समिट हुआ। आसियान का जो हेडक्वार्टर है जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल जो है जकार्ता, वहां उसका ये एक कैपिटल है। तो 37th वर्चुअल समिट हुआ। तो इसमें से एक चीजें जो डिस्कस है, कि एक जो आरसीईपी इंडिया के साथ रिजर्वेशन का एक कारण है कि चाइना इसको एक तरह से लीड कर रहा है। देखा जाए तो ये टोटल यदि ग्रुपिंग है, लेकिन जापा एक यही चीजें हमको देखना है कि जापान भी इस ग्रुपिंग में है। तो चाइना और जापान, इंडिया यदि चाइना के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहा तो जापान भी फेस कर रहा है, जापान भी थ्रेट फेस कर रहा। और इनफैक्ट जैसे हमने लास्ट जो देखा था, क्वाड के बारे में देखा था, तो ऑब्वियसली है कि क्वाड एक तरह से जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इसमें देखो, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज जापान,
ये दोनों है, तो हमें दोनों चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यदि 4 है तो शुड इंडिया ज्वाइन, तो यस इंडिया शुड ज्वाइन। उसका कारण क्या है? इंडिया को ज्वाइन करने के पीछे अब कारण आप यदि दोगे, तो कारण दोगे तो एक तो है कि ये जो है आपका 30% ग्लोबल जीडीपी को कैटर करता है, 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो इंडिया को एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा, 15 कंट्री ये, और इंडिया को 16th, इंडिया यदि ज्वाइन करता है तो 16th कंट्री, तो 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कैटर करता है, तो इंडिया विल फाइंड एक लार्जर मार्केट। फर्स्ट ये है। अब यदि इंडिया ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं जो भी है चाइना को, जो चाइना का पूरा वर्चस्व यदि अदरवाइज इस ग्रुपिंग में है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए हो गया। तीसरा जो पॉइंट मान के चलो है कि फ्रेंडली कंट्री लाइक आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी मेंबर हैं जो कि क्वाड के भी मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का वहां हैव टू से कि वो से कहने का रहेगा। फिर उसके बाद जो आसियान मेंबर हैं, फोर्थ पॉइंट्स यदि आप लिखोगे, आसियान मेंबर्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। तो वो रिलेशन क्या है? जैसे इनफैक्ट देखोगे कि आप लास्ट टू लास्ट ईयर जो थे, ऑल 10 मेंबर्स ऑफ आसियान हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने 15 अगस्त को, सॉरी 26 जनवरी को एज ए चीफ गेस्ट, देखो अभी नॉर्मली क्या होता है, देश जब से आजाद हुआ, जब से हम रिपब्लिक बने, तो 26 जनवरी पे जो चीफ गेस्ट आते हैं तो वन गेस्ट आते हैं। लेकिन आप देखोगे 2000 हाँ ये 18 में शायद, हाँ, तो वो 2018 18 या 90 एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर। तो वो जो क्या थे, ऑल 10 गेस्ट से जो थे वो आए थे। तो ऑल 10 गेस्ट जो थे वो 2019, हाँ 2019 में आपके ऑल गेस्ट 10 मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं ये इससे हमारा रिलेशंस अच्छा ये होगा। फिर उसके बाद इंडिया क्या है, ये चीजें इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। फिर हमारा इस एरिया में एक तरह से पेनिट्रेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हो गए कि यस इंडिया शुड ज्वाइन आरसीईपी। अब देखो इसमें क्या होगा कि इंडिया शुड नॉट ज्वाइन आरसीईपी। तो इंडिया शुड नॉट ज्वाइन आरसीईपी, इसका कारण क्या है कि चाइना डोमिनेटिंग है, चाइना डोमिनेटिंग है। अब चाइना यदि डोमिनेटिंग है और चाइना के साथ हम अभी मिलिट्री प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं। अब उन चीजों को यदि इंडिया होगा तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वहां भी इन इशू को ये उठाएगा। दूसरा ये है, एक ये चीजें है, दूसरा चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। और यदि हम आरसीईपी को यदि एफटीए लागू करते हैं, फ्री ट्रेड एरिया, तो फ्री ट्रेड एरिया तो चाइनीज जो गुड्स होगा, वो आपका चाइनीज गुड्स जो होगा वो इंडिया में पंप करेगा। और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हम इनफैक्ट जो उसको बूस्ट करने जा रहे हैं, तो उससे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब देखो इंडिया और आसियान के साथ ऑलरेडी हमारा अच्छा रिलेशन है। आसियान नेशन के पास के साथ हमारा ऑलरेडी, देखो अब फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है तो आपको पॉइंट इसी से फाउंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो आसियान के साथ हमारा, इंडिया और आसियान के साथ ऑलरेडी अच्छा इंडिया प्लस आसियान रिलेशन है हमने इनके साथ। फिर उसके बाद हमारे इन जो कंट्रीज हैं, तो ये ऑलमोस्ट कंट्रीज से सब कंट्री से मोर और लेस हमारा अच्छा रिलेशन है। इधर देखो इसमें से मलेशिया जो है, तो नो डाउट मलेशिया से हमारा रिलेशन बीच में थोड़ा सा खराब हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो भी चल रहा था, तो उसमें से कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम के कारण जो मलेशिया इनफैक्ट डायरेक्टली जो फोर फ्रंट में आया अपोजिट अपोजिशन में, मलेशिया एज वेल एज आपका ये टर्की, ये दोनों आए। तो हमारा मलेशिया को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे कंट्री से हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। दूसरा, हम इट्स बेटर है कि बायलैटरल निगोशिएशंस करें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कंट्री की टू कंट्री। उसके बाद जैसे सिंगापुर जैसे कंट्रीज देखो, एफडीआई वहां से हमारे पास बहुत आता है। तो इट्स बेटर है कि हमें जो भी है हमें इसके साथ रिलेशन अच्छा एस्टेब्लिश करना चाहिए। हमें इंडिविजुअल कंट्री के साथ हमें रिलेशन अच्छा करना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी है चाइना, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इन लोगों से भी हमें बायलैटरल जो है प्रॉपर तरीका से रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। यदि इंडिया ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं चाइना जो है, बॉर्डर इंडिया ज्वाइन नहीं करता है तो चाइना पे एक तरह से प्रेशर ये होगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने का।
तो नहीं ज्वाइन उसके लिए करना चाहिए। तो ये देखो, या तो ये आर्गुमेंट के तौर पे हमने डिस्कस किया, एज ए आर्गुमेंट के तौर पे आप उसको देखो, या फिर आपका आरसीई पे मान के चलो कि ये आ सकता है, आपका रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है, या इंडिया एंड आसियान के बीच में जो भी है उसके बीच में आपका आ सकता है। तो इसमें दोनों होलिस्टिक वे में आप पढ़ लोगे, आसियान, आपका आरसीपी, आरसीईपी का मतलब होता है रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो मेनली यहाँ जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब ये जो चीजें है, एक तरह से देखोगे कि इसमें मिलिट्री नहीं आएगा, तो मिलिट्री जो अफेयर्स हैं वो चीजें इसमें नहीं आएगा। तो ये हमें इसके ऊपर देखना है, आरसीईपी और आपका जो है आसियान, दोनों को आपको होलिस्टिक वे में देखना है, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो आपका ग्रामर वाला पार्ट। तो इसमें जो ग्रामर का है, तो ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। तो इसका क्या हो जाएगा, ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तो देखो ये ड्रोव है, पास्ट टेंस में है, तो ही ड्रोव सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। तो इसको कंपैरेटिव में बनाना है, तो इंडिया ऑब्वियसली आप जान रहे हो कि लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, तो इंडिया इज, इसको लेकिन हमको ये कंपैरेटिव में करना है, तो कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं। तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका तीसरा है, सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन मनीषा। इसका क्या हो जाएगा, ये इसको हमको बनाना है सुपरलेटिव में। तो मनीषा इज नोट वन ऑफ द, ठीक है, मनीषा इज नोट वन ऑफ द क्लीवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। मनीषा इज नोट वन ऑफ द क्लीवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। अब नेक्स्ट आपका है जो 4 नंबर है, हु टॉट यू ग्रामर। तो इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, बाय whom बेयर यू टॉट ग्रामर, या तो आप ये लिख सकते हो बाय whom बेयर यू टॉट ग्रामर, या हु बेयर यू टॉट ग्रामर बाय, हु बेयर यू टॉट ग्रामर बाय, या तीसरा तरीका, बाय whom वाज ग्रामर टॉट टू यू। तीन तरीका देखो, पहला फिर से हम देख कर लेते हैं। पहला, बाय whom बेयर यू टॉट ग्रामर। दूसरा, हु बेयर यू टॉट ग्रामर बाय, या तीसरा, बाय whom was ग्रामर टॉट टू यू। नेक्स्ट आपका है, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। तो इनको एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स। तो हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम। नेक्स्ट आपका जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, अशोका वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इंडिया। तो अशोका वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इंडिया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव में। तो निगेटिव में इसको ये क्या हो जाएगा कि नो अदर किंग एज गुड एज अशोका रूल्ड इंडिया। फिर से देखो, नो अदर किंग एज ग्रेट एज अशोका रूल्ड इंडिया। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है, बेयर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। तो इसको असर्टिव में बनाना है, ये इंट्रोगेटिव है, इसे असर्टिव में बनाना है, वेयर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। तो इसको, इसका क्या हो जाएगा, वी वेयर नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। नेक्स्ट है, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। तो इसको देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसे हमको जो ये है उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसको हमको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में ये बनाना है। तो इसको, इसमें क्या हो जाएगा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको हमें ये करना है ये मैं ठीक है, सिंपल सेंट, ये मैं करना असर्टिव, इसको कर दो, ठीक है ना, असर्टिव इसको कर दो। असर्टिव सेंटेंस इसको आप कर दो, ठीक है। असर्टिव में इसको करना है, एक्सक्लामेटरी है, असर्टिव में करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द मून लाइट वेरी स्वीटली स्लीप्स अपॉन दिस बैंक।
द मूनलाइट वेरी स्वीटली स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ही सेड ही डिडंट बिलीव टू मी, सॉरी, he said he didn't believe me, he said he didn't believe me. Next, Monica exclaimed with joy that she was very clever, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। तो मोनिका सेड, ठीक है, तो मोनिका सेड कॉमा दोगे, हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है, हाउ क्लेवर आई एम, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोगे। मोनिका सेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। इस जो भी है 8 नंबर में वो जो था हमें असर्टिव में बनाना है। नेक्स्ट आपका है, गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल। तो रेशियो, ठीक है, तो रेशियो का रेशियोज होता है, यस सिर्फ लगा दोगे, रेशियोज। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी वगैरह का हम ये कंपेयर करते हैं तो रेशियो का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्स, तो एक्चुअली हम इसको ध्यान अभी हमको आया, इसको हम पहले भी एक बार ऐड कर चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है। ऑक्स का हो जाएगा आपका ऑक्सेन, ठीक है, तो ऑक्स का आपका है ऑक्सेन हो जाएगा। इसमें सिर्फ रेशियो में यस लगा दोगे, ऑक्स का ऑक्सेन हो जाएगा। लोफ का जो क्या होगा, लोफ का मतलब रोटी का टुकड़ा होता है, तो लोफ का क्या हो जाएगा, लोव्स, LOAVES। लाउस, लाउस का मतलब जू होता है, जू जो खटमल कीड़ा जिसको कहते हो, तो लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस। मेमोरेंडम कोई भी होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हो, तो ये मेमोरेंडम के जगह ये यूएम के जगह ए हो जाएगा, मेमोरंडा हो जाएगा, मेमोरेंडम के जगह मेमोरंडा। नेक्स्ट आपका है, सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो नीदर सी स्माइल्ड नॉर लुक्ड एट मी, तो इसमें क्या होगा, ये पहले हो जाएगा, सी नीदर स्माइल्ड नॉर लुक्ड एट मी। देखो इस ये नीदर सी स्माइल्ड नॉर रेखा, सपोज ये रहता, मान के चलो कि ना तो उसने ये स्माइल किया ना रेखा या कोई और, लेकिन ये सेंटेंस उसके बारे में कि स्माइल और लुक का है, तो होगा सी नीदर स्माइल्ड नॉर लुक्ड एट मी। नेक्स्ट है, यू वेरेंट वेरी नाइस विद मी लास्ट नाइट, तो यू वेरेंट वेरी नाइस विद मी लास्ट नाइट, तो यू वेरेंट वेरी नाइस एट मी, ठीक है, at me last night. Try to see it according to my point of view. तो देखो ये है try to see it, ये from, यहां according की जगह from, according to नहीं होगा, from my point of view, ठीक है, point of view for नहीं होगा। नेक्स्ट है, I like very much mushrooms, तो इसमें होगा आई लाइक मशरूम वेरी मच, आई लाइक मशरूम्स, ये वेरी मच ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ पीपल वांट टू गेट टू स्लीप, तो सम पीपल वांट टू गेट टू स्लीप, तो ये सम पीपल वांट टू गेट टू स्लीप, ठीक है, तो ये ऑफ नहीं होगा। तो ये आपका ग्रामर पार्ट का हो गया। आज मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट पेपर 1 का लिखो पक्का, या जो भी, या तो आज कर सकते हो, एक टेस्ट आज लिख लो, एक पेपर का कल लिख लो, या फिर इट्स बेटर है कि आज ही लिख लो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे ये संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और यदि जो भी कुछ है टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हो। जिनको टेस्ट लिखना है आज, दोनों टेस्ट 16 नंबर का ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।